क्या सच में कोई ऐसा रास्ता होता है जिससे कि हम खुद ही जिससे कि हमारे पास खुद ही टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ जाए? तो मुझे नहीं लगता कि तुम टॉपर कभी बन पाओगे। तो हेलो मेरे गुल्लो, कैसे हो? आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे हो। देखो अच्छे होंगे क्यों नहीं, क्योंकि तुम सभी का 10th का रिजल्ट आने वाला है, बस आने ही वाला है। लेकिन उससे पहले तुम्हें पता होगा एक प्रक्रिया होती है जिसे हम प्यार से बोलते हैं टॉपर वेरिफिकेशन। एंड आई एम श्योर तुम्हें पता होगा कि टॉपर वेरिफिकेशन कॉल 24 से लेके 26 तारीख या 25 तारीख तक आता है या आया होगा। मुझे पता है तुम में से बहुत बच्चों को आया भी होगा, लेकिन आज का टॉपिक वो नहीं है। आज का टॉपिक है, अगर तुम्हारा एग्जाम अच्छा गया और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे वो टॉपर बनना चाहिए, तो तुम्हें वेरिफिकेशन के लिए कॉल क्यों नहीं आया। हाँ, आज का टॉपिक ये है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, अगर तुम्हारा एग्जाम अच्छा गया और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम टॉपर बन सकते थे या बन सकते हो, तो तुम्हें वेरिफिकेशन के लिए कॉल क्यों नहीं आया, और अगर क्यों नहीं आया तो इसके पीछे क्या रीज़न है। और साथ ही में मैं तुम्हें बताऊंगा क्या सच में कोई ऐसा रास्ता होता है जिससे कि हम खुद ही जिससे कि हमारे पास खुद ही टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ जाए। हाँ, वो मैं बताऊंगा। और देख लो, अगर तुम्हें ये सब जानना है तो वीडियो को फुल वॉच करना प्लीज़, क्योंकि देखो तुम्हें पता होगा मैं से उसी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ जिस टॉपिक पे बिहार में कोई और वीडियो नहीं बनाता, इसलिए देख लो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले छोटा सा नोटिस अनाउंसमेंट जो भी है सुन लो। आज शाम को 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे मैं आने वाला हूँ लाइव। मतलब कंफर्म नहीं है, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट। मतलब मैं अपना बेस्ट दूंगा कि मैं लाइव में आ जाऊँ। तो तुम जाकर देख लो, मतलब तुम ट्राई करना कि लाइव में आ जाओ प्लीज़। और वहाँ मैं तुम्हें अपना रिजल्ट भी शेयर करूँगा 12th का तो आ जाना प्लीज़। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर तुम्हारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, मतलब बहुत अच्छा गया, तो तुम्हें टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल क्यों नहीं गया। तो आ जाओ बात करते हैं। देखो मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि भाई पता है मेरा ना पूरा ऑब्जेक्टिव, मतलब 220 में से 220 ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू सही किया, और अगर गलत हुआ भी है तो ज़्यादा 4 या 5 एमसीक्यू गलत हुआ है, और तुम्हारा इतना ही एमसीक्यू गलत हुआ है और तुम ऐसा सोचते हो कि भाई मैं टॉपर लिस्ट में आ जाऊंगा। तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखो तुम्हें खुद भी पता होगा कि भाई एमसीक्यू से सिर्फ आधा नंबर मिलता है, आधा नंबर होता है सब्जेक्टिव सेक्शन में। इसलिए अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं भैया मेरा एमसीक्यू पूरा सही है या ज़्यादा बहुत कम गलत है तो मुझे टॉपर बनना चाहिए, तो देखो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब तक तुम्हारा एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों बिल्कुल अच्छे नहीं होते तब तक तुम टॉपर नहीं बन सकते। और मुझे पता है ये सुनने के बाद भी तुम में से बहुत तो बोलोगे कि भैया पता है आप ना गलत बोल रहे हो, क्योंकि मेरा एमसीक्यू सब सही है और जहाँ तक मुझे याद है मैंने सब्जेक्टिव भी बहुत अच्छे से लिखा है, लेकिन फिर भी मुझे कॉल नहीं आया। उसके पीछे क्या रीज़न है आ जाओ मैं बताता हूँ। देखो अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो बातें कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन प्लीज़ थोड़ा समझने का ट्राई करना। देखो अगर तुम्हारा एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव पूरा सही है तो शाबाश, लेकिन अगर तुम्हारी राइटिंग खराब है या राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि तुम टॉपर कभी बन पाओगे। हाँ देखो ये रियलिटी है, इसलिए प्लीज़ बुरा मत मानना। क्योंकि देखो तुम मानो या ना मानो, लेकिन एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में राइटिंग में नंबर बहुत ज़्यादा काटे जाते हैं, बहुत ज़्यादा काटे जाते हैं। मेरे हिंदी के एग्जाम में लगभग 15 से 20 नंबर सिर्फ राइटिंग में काटे हैं, समझ रहे हो, सिर्फ राइटिंग पे। इसलिए अगर तुम्हारी राइटिंग खराब होगी तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कॉल आने वाला है या कॉल आएगा। और अब देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई कि तुम ये समझो कि मैं बोल रहा हूँ कि जिसकी राइटिंग खराब है वो गधा है, वो बैक बेंचर है, वो अनपढ़ गवार है। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ जो रियलिटी है। अब देखो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है, तुम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और मुझे पता है ये सुनने के बाद भी तुम में से कुछ लोग बोलोगे भैया पता है मेरा ना एमसीक्यू पूरा सही है, ज़्यादा 3-4 एमसीक्यू गलत है और मेरी राइटिंग भी अच्छी है, लेकिन फिर भी मुझे कॉल क्यों नहीं आया। तो आ जाओ इसके बारे में मैं बताता हूँ। देखो कभी कभी पता है क्या होता है, तुम जो आंसर लिखते हो, हाँ सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, तुम जो आंसर लिखते हो तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये जो मेरा आंसर है ना पूरा 100% करेक्ट है, बिल्कुल सही है, इसमें नंबर कट ही नहीं सकते। लेकिन वही आंसर एग्जामिनर जो तुम्हारी कॉपी चेक करता है वो देखता है तो उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, या साफ साफ बोले तो आसान शब्दों में तुम्हारा आंसर उस एग्जामिनर को रास नहीं देता, इसलिए वो उसमें नंबर काट लेता है। इसलिए देखो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा जो आंसर होगा उसमें कुछ नंबर कटे होंगे जिससे कि तुम थोड़े पीछे आ गए होगे, बस इसलिए तुम्हें कॉल नहीं आया। और हाँ मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, कान खोल के सुन लो। और हाँ एक बात मैं तुम्हें बता दूं, टॉपर लिस्ट में आने के लिए अगर तुम्हारे मार्क्स 3 नंबर कम है, 2 नंबर कम है या 1 नंबर भी कम है, फिर भी तुम्हें ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। क्योंकि तुमने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि सिर्फ 1 या 2 नंबर की वजह से डिस्ट्रिक्ट टॉप, स्टेट टॉप करने से चूक जाते हैं। हाँ चूक जाते हैं। इसलिए देखो ऐसा भी हो सकता है कि तुम भी टॉपर बनने से 1 या 2 नंबर चूक गए हो, इसलिए तुम्हारे पास कॉल नहीं आया, बस बात इतना ही है। खैर देखो बताने के लिए तो बहुत सारी बात है, लेकिन उतनी सारी बात मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इसलिए देखो चिल रहो, टेंशन में मत रहो, जो हो गया अच्छा हुआ, जो भी हुआ था
अच्छे के लिए हुआ, बस बात खत्म। और हाँ, अब तुम में से कुछ लोग सोचोगे भैया क्या ऐसा हो सकता है कि हम कुछ कर दें जिसकी वजह से हमारे पास खुद ही टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है या नहीं? तो देखो, बुरा मत मानना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर तुम टॉपर लिस्ट में होगे तभी तुम्हारे पास कॉल आएगा, अगर तुम टॉपर लिस्ट में नहीं होगे तो तुम कुछ भी कर लो, एड़ी चोटी का जम, क्या बोलते हैं उसे, एड़ी चोटी का दम लगा लो, तुम टॉपर लिस्ट में नहीं आ पाओगे। इसलिए देखो, टेंशन मत लो, जिसका एग्जाम अच्छा गया और जिसके पास कॉल नहीं आया, टेंशन मत लो भाई, कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बेस्ट होगा। और रही बात, अगर तुम्हारे पास भी कॉल आया तो तुम कमेंट करके बता दो कि भैया मेरे पास भी कॉल आया है, मैं तो जा रहा हूँ टॉपर वेरिफिकेशन में। और अगर आया है तो कमेंट करो, मुझे बस देखना है। और देखो, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि बच्चों अगर आपको कॉल आया टॉपर वेरिफिकेशन के लिए तो हमारे इस नंबर पर कॉल करो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं फिर से बोल दूँ, आज शाम को मैं आने वाला हूँ लाइव, मतलब ट्राई करूँगा, इसलिए लाइक करो। और तुम नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब का बटन फ्री होता है तो दबा दो भाई, क्या कर रहे हो? तो ठीक है, आ जाओ, मिलते हैं शाम को लाइव। इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों के पास, कर दो शेयर, क्या जाता है। बाय बाय। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू।